नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 6 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ग है, उसकी चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, ये अर्धवृत्त बनाए गए हैं। जबकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जो वर्ग की भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल पूछा हमसे। तो देखिए, पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये जो अर्धवृत्त है ये 4 है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल को अगर हम ऐड करते हैं तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। या तो 4 अर्धवृत्त ले लीजिए और जो 4 अर्धवृत्त है वो 2 वृत्त हो जाएंगे पूरे पूरे। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 4 अर्धवृत्त की जगह हम क्या कर रहे हैं? 2 वृत्त ले रहे हैं, क्योंकि 4 अर्धवृत्त हो जाएंगे पूरे पूरे 2 वृत्त हो जाएंगे। 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी रहेगी? 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, तो ये जो वृत्त है उसकी रेडियस इसकी आधी होगी यहाँ से, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 7 हो जाएगी वृत्त की रेडियस। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 14 है, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7। रेडियस हमने कितनी निकाल ली? 7, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 काटिए, 14 का स्क्वायर होता है 196। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 308। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 वृत्त हैं जो आपस में स्पर्श कर रहे हैं और इनकी जो त्रिज्या है वो ए सेंटीमीटर है, तो ए सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गई और ये भी कितना हो जाएगा? ए सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से ये ए है और ये भी ए हो जाएगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है आर, ये भी आर रेडियस होगी, यानी कि 2r बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी क्या? ए हो जाएगी। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी ए। ठीक है, यानी 2r बराबर ए है। तो हम क्या करते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो कट रहे हैं इसमें 3, ये क्या बन जाएंगे? हमारे अर्धवृत्त बन जाएंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को लेस कर देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा वर्ग माइनस, और अर्धवृत्त का क्षेत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो ए है उसका मान मैंने बताया आपको क्या है? 2r है, तो √3/4, ए का मान क्या है? 2r का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, ये 2 पे स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 4 से हम 4 सीधे काट देते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे ये आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को हम बाहर निकालें तो हमारा रूट में बचेगा कितना? √3 माइनस ये बचेगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, ये बचेगा। अब हम इनका एलसीएम ले रहे हैं अंदर, तो आर स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 2√3 माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, और जो वर्ग की भुजा है यानी कि आर स्क्वायर है, वही क्या है? हमारी वर्ग की भुजा है, यानी कि ए है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर 2√3 माइनस पाई अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान वृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज के उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में पड़ते हों। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे 3 वृत्त खींचे गए हैं। वृत्त का व्यास दे रखा हमको 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा डायमीटर होता है, तो हम इसकी पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होती है? वृत्त के डायमीटर की हाफ होती है, क्या हो जाएगी? 3.5/2। ये हमारी हो जाएगी रेडियस। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज के उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना जो वृत्त में पड़ते हो। सिर्फ हमसे कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो वृत्त के अंदर पड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसके अंदर पड़ रहे हैं वो हमारा अर्धवृत्त बनाएंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसी में पुट कर देते हैं इसको। ठीक है, 1/2
पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7। रेडियस हमारी कितनी है 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। अब इसको आपस में काट लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट उठाएं, नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर ला दीजिए, यहाँ से पॉइंट उठाएं और नीचे 10 का मल्टीप्लाई। अब इनको काट लेते हैं, ये कटेगा इससे 5 टाइम्स, 7 पंजे 35, 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, और देखिए ये 5 से कट जाएगा पूरा कितने टाइम्स 7 टाइम्स, और ये 5 से कटेगा 2 टाइम्स। अब नहीं कटेगा कुछ, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर तो हमारा बचा है 11 और 7, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएंगे 77, और नीचे हमारा बचा देखिए 1 2 ये था, 1 2 ये है, 1 2 ये और ये 4 बार 2 बचा, कितना हो जाएगा 16। 16 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त से बाहर हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर ये वृत्त बना दिए गए हैं जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है, प्रत्येक की त्रिज्या हमसे कहा है कि 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी दे रखी है त्रिज्या हमसे 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, तो हमसे ये देखिए आर आर यानी 2r हो जाएगा। तो 2r बराबर ये क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, यानी ए बराबर क्या हो जाएगी हमारी 2r। तो हम क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। जो त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजाएं ये कट रही है जो जगह, जो व्हाइट वाला एरिया है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो अर्धवृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है अर्धवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर माइनस के 1/2 पाई r स्क्वायर। जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो देखिए a बराबर 2r है, तो यहाँ पे a का मान 2r पुट करेंगे तो √3/4 a की जगह पे रख दो 2r का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए जो 2 पे स्क्वायर लगा होगा ये 4 हो जाएगा, तो हम इसको सीधे काट देते हैं 4 से 4, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा क्या √3 माइनस 1/2 पाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, √3 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, 2√3 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये पूरा की पूरा एक फॉर्मूला पुट हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ मान रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, रेडियस हमने कितनी निकाली थी 5, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, तो हम केवल 2 अंक ले लेते हैं 1.7, ठीक है। √3 का मान 1.7 ले लेते हैं माइनस पाई का मान होता है 22/7, 7 का इसमें भाग लगाएंगे 22 में तो हमारा जाएगा 3.1, ठीक है। सिर्फ एक अंक ले लिया डिवाइड बाई 2। इसको और सॉल्व करेंगे जो हो जाएगा हमारा 25, और ये ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा हमारा 3.4 माइनस 3.1 अपॉन 2। इसे और खोलेंगे तो 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 3.4 में से इसको लेस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, कितना 0.3 अपॉन 2। 2 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार चला जाएगा 0.15 बार चलाएगा, और 15 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 25 में तो हमारा आएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, APD BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो एक वर्ग है वो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमारा अर्धवृत्त बनना है, क्या बनना है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो डायमीटर है उसका कितनी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, वर्ग की भुजा और डायमीटर दोनों इक्वल हो जाएगा।
तो जो वर्ग का डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होती है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी वृत्त की 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस भी निकल आई। तो हम क्या करते हैं, हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये जो ब्लैक है वो आपसे पूछा है कि ये कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल लेस कर देते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग माइनस ये हाफ वृत्त इधर हो गया, हाफ वृत्त इधर हो गया, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा पूरा वृत्त हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिख रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो ए यानी कि ए की ए भुजा कितनी देखिए भाई 14 सेंटीमीटर यानी 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान होता है हमारा 22/7। रेडियस हमने कितनी निकाली है 7 यानी 7 × 7 दो बार लिख लीजिए। अब इनको आपस में काट लेते हैं। 7 से 7 कट गया। ठीक है, 14 का वर्ग होता है 196। 22 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर। अगर 196 से 154 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा 20 से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो वर्ग है उसके प्रत्येक कोने से एक चतुर्थांश काटा गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि जो ये रेडियस है वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हमारी 4 सेंटीमीटर की भुजा दे रही है। ठीक है, और प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है और बीच में से 2 सेंटीमीटर वाला व्यास काटा गया है। ये व्यास हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी एक ही हो जाएगी, सेम है। ठीक है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से यानी पूरे में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये जो 4 है, और एक वृत्त जो बीच वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बना देते हैं। 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बना देते हैं, तो एक वृत्त ये हो गया और एक बीच वाला, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल आप सीधे घटा दीजिए तो अभी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सीधे कर ले रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बनाएंगे और एक बीच वाला वृत्त हो गया, यानी कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सीधे कर लेते हैं इसको। ए हमारे कितने देखिए 4 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7। रेडियस हमारी कितनी है ये 1 सेंटीमीटर है, कितनी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 22 का गुणा कराएंगे 2 में कितना हो जाएगा 44/7। 16 का गुणा कराएंगे 7 में 16 7 112, तो 112 में से कितना घटाते हैं 44/7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।